फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अब हरियाणा सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। लगातार देरी के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम कमिश्नर, मेयर और 46 पार्षदों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पूछा है कि आखिर चुनाव अब तक क्यों नहीं करवाए गए, जिसका जवाब 7 दिनों में देना होगा। यदि देखा जाए तो 25 मार्च 2025 को फरीदाबाद नगर निगम की मेयर और पार्षदों ने शपथ ली थी, लेकिन करीब 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से भेजे गए नोटिस में चुनाव प्रक्रिया में देरी पर जवाब मांगा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि आखिर प्रशासनिक और निगम स्तर पर चुनाव करवाने में बाधा क्या रही। ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई के बाद नगर निगम और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सरकार इस मामले में जल्द फैसला चाहती है, ताकि नगर निगम की कार्यप्रणाली पूरी तरह सक्रिय हो सके। तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और निगम प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एमसीएफ, प्रशासन और पार्षद सरकार के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और आखिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कब तक करवाए जाते हैं। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा मामला है। एमसीएफ चुनाव में देरी पर यह सख्ती दिखाई गई है। सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव ना होने पर नोटिस भेज दिया गया है कि क्या हुआ, क्या वजह है, क्यों देरी कर रहे हैं आप लोग, अब तक क्यों नहीं हुआ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। इसे लेकर सवाल पूछा गया है। इस नोटिस के जरिए 46 पार्षदों को भी, निगम कमिश्नर समेत 46 पार्षदों को फटकार लगाई गई है। 7 दिन में जवाब तलब किया गया है। कहा 1 हफ्ते के भीतर जवाब दीजिए। सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। जरा देखिए, क्या फरीदाबाद नगर निगम में चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देरी की वजह क्या है, क्यों टाला जा रहा है? आखिर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल। मेयर, कमिश्नर और 46 पार्षदों को नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या निगम प्रशासन और पार्षदों के बीच आपसी खींचतान चुनाव में बाधा बनी? इसे लेकर तमाम तरीके की अटकलें हैं। इस देरी को लेकर ही नोटिस भेजा गया। विपक्ष के आरोपों में कितना दम? क्या सरकार प्रशासनिक विफलता छिपा रही है? ये भी बड़ा सवाल है। 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी क्या? ये भी बड़ा सवाल। तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फरीदाबाद में नहीं होने के बाद ये क्वेश्चन मार्क जो है वो तैनात है, मुस्तैद है, जिसका जवाब नोटिस के जरिए अब ढूंढा जा रहा है। ये सख्ती जरूरी भी थी। कांग्रेस से सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंवर साहब नमस्कार, स्वागत है सर। सुखबीर जी, सर आवाज मिल रही है आपको? फोन चेक कीजिए इनका दोबारा से। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और खबर से दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है फरीदाबाद नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई। एमसीएफ चुनाव में देरी को लेकर नोटिस भेज दिया गया है। चुनाव होना है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, जो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों टाला जा रहा है, टालमटोल क्यों, इसी पर लेकर सवाल पूछा गया। 7 दिन में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। अब फरीदाबाद नगर निगम से जुड़े इस मामले पर एमसीएफ चुनाव में देरी पर हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि ये नहीं चलेगा। वजह क्या है, क्यों टालमटोल हो रही है, क्यों चुनाव में देरी हो रही है? सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने में इतना समय लगता है क्या, बताइए, और 7 दिन के भीतर बताइए। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये सख्ती बहुत जरूरी थी, इतना टालमटोल? राजेंद्र, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं। जादौन साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है जी। सर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद में किस तरह से इसे टाला जा रहा है। अब सख्ती दिखाई है हरियाणा सरकार ने, ये सख्ती जरूरी भी थी, मानेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा टाइम से होना चाहिए। अगर डिले हो रहा है तो उसके पीछे तो राजनीतिक कारण ही है। दक्षिण हरियाणा में पार्टी में खींचतान भी काफी है।
अब उसके जो है उसके पीछे कौन कौन है ये तो एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते ही वो नहीं हो पा रहा है। तो सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर, वो तो लगातार जो है, जब मेयर का चुनाव हुआ था उसके साथ ही होना चाहिए चुनाव, तो काफी लेट हो गया है। तो ये लेट हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको टाइम से कंप्लीट कराए, और राजनीतिक कारण है वो उनको भी रिमूव करे। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो जो है जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत अनुशासन है और सब कुछ जो है, कहीं किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है? इसके अलावा गुटबाजी के अलावा, खींचतान के अलावा और कोई कारण हो ही नहीं सकता। कभी कोई वैधानिक कोई कानूनी कारण तो है नहीं उसमें अड़चन। कानूनी अनुसार तो होना ही चाहिए चुनाव, लेकिन अगर चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर ये मजबूरी क्या है? ये तो इसका मतलब सरकार की कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, तो उनको दूर करके, दुरुस्त करके, और जो पदाधिकारी हैं जो रह गए हैं, ये सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, उन दोनों का पदों पर चुनाव होना चाहिए, ताकि जो है कामकाज निगम का स्मूथली चलता रहे। और वो सब पद भी इसलिए क्रिएट किए गए हैं कि ताकि कामकाज जो है संतुलित तरीके से चलाया जा सके। अब अगर नहीं है पद तो स्वाभाविक तौर पर कोई ना कोई उसमें दिक्कतें, अड़चने और कामकाज में रुकावटें आ रही होंगी। अब अलग बात है कि ठीक है, अभी अगर ऑफिशियली पूछा जाए तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन होता यही है कि अगर कोई पद नहीं खाली रह जाता है तो उससे बहुत सारी रुकावटें और समस्याएं पैदा होती है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी राजनीतिक कारण है उनको दूर करके एक बार तुरंत चुनाव कराया जाए। नहीं तो वैसे ये कारण समझने की कोशिश कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है रामराजी शर्मा हमारे साथ, और कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी जुड़ गए। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। आप दोनों को नमस्कार। रामराजी शर्मा, क्या कारण है, क्यों नहीं यहाँ पर चुनाव हो पा रहे हैं? आखिर सरकार को नोटिस क्यों जारी करना पड़ा, वजह क्या है? देखो, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं किसी में कोर्ट का मैटर हो जाता है, तो इसमें कई तरह के रीजंस होते हैं। और सरकार हमारी पारदर्शी सरकार है, और सरकार का मुख्य उद्देश्य है अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जहां तक भी चुनाव की बात है तो सरकार ने भी जवाब मांगा है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं, तो पारदर्शी हैं तो लिहाजा इसीलिए जवाब मांगा है सरकार ने। और सरकार की मंशा है भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराया जाए। और जहां तक बात मैं बताऊं हरियाणा की है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवाओं में समर्पित रहते हैं 24 घंटे, और हरियाणा के प्रधान सर एक बार दोबारा पूछ लेती हूँ मैं सवाल, नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई, क्या रीजन? देखो, डिले हो गया, उसमें रीजन पूछने के लिए तो नोटिस जारी किया गया। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है? वो ऐसा है, नोटिस जारी हुआ है मेयर जी को, मेयर साहिबा को, वो जवाब देंगी भाई रीजन क्या है, इसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसमें कहीं कोर्ट की प्रॉब्लम है, इसमें कोई अन्य रीजन है, तो इसमें मेयर साहिबा जी बताएंगी भाई इसमें दैट वाज द मेन रीजन, इसमें ये कारण रहा है, इस कारण की वजह से डिले हो रहा है। ठीक है, तो अभी रीजन आपको पता नहीं है, जब मेयर साहिबा बताएंगी तो पता चलेगा। तो 46 पार्षदों को आपने फटकार भी लगाया है सर, क्यों कर? जी क्यों? जी क्यों? वो इसीलिए भेजा है, बस जल्दी चुनाव होना चाहिए। हमारी तो मंशा साफ है, हम तो चाह रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दो और जल्दी चुनाव कराओ। ठीक है सर। तंवर साहब हंस रहे थे। तंवर साहब, आपको क्या लगता है ये लेट लतीफी यहाँ क्यों हो रही है? अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपके दर्शकों को और पैनल को उपस्थित साथियों को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बजाय नोटिस तंत्र से चल रही है। विगत के 11.5 वर्ष के कुशासन में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में जो 2-2 साल से भी ज्यादा की देरी हुई, वो प्रदेश में किसी से छिपी हुई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की बजाय कंट्रोल तंत्र चल रहा है। जनता के ज्वलंत मुद्दों पर निरंतर चुप्पी सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और फरीदाबाद और गुड़गांव जो नगर निगम के चुनाव हुए, कंट्रोल तंत्र समझा दीजिएगा, जब बात पूरी हो जाए तो आपने कंट्रोल तंत्र जो कहा वो थोड़ा समझा दीजिएगा। देखिए अनामिका जी, जिस तरह से फरीदाबाद और गुड़गांव का निगमों का चुनाव हुए 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया, और
जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया, निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की राजनीतिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और गुड़गांव फरीदाबाद का ये प्रकरण साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की बजाय रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है। प्रदेश सरकार की नीति और नीयत निश्चित तौर पे गलत प्रतीत होती है। सरकार का नोटिस डर और राजनीतिक दबाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह लोकतंत्र और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का निरंतर जिस तरह से कमजोर किया है वो सबके सामने है। और जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस का एक नारा दिया करती थी, वो नारा आज धूमिल हो चुका है। और ये तो नहीं बताएंगे प्रत्यक्ष कारण, मैं इसी क्षेत्र से हूँ, गुड़गांव से हूँ, आप भली बात जानती हैं। फरीदाबाद भी मेरे से दूर नहीं है। दोनों जिलों में और दोनों नगर निगमों में जिस प्रकार से गुटबाजी है, जिस प्रकार से राजनीतिक घमासान है, फरीदाबाद की बात करें, वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अन्य विधायक मंत्री इस 1.25 साल की देरी का प्रमुख कारण है। इसी प्रकार से अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामराजी जी, इसे नोट कीजिएगा, इस पर जवाब के लिए मैं लौटूंगी। कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अन्य विधायक फरीदाबाद में, हालांकि वो गुरुग्राम का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज फरीदाबाद पर हम रुकेंगे। आप इसे नोट कीजिएगा, मैं इस पर आऊंगी। एक और सवाल सर, रामराजी शर्मा जिस तरह से कह रहे थे कि हम पारदर्शी हैं और हमें लग रहा है कि वहां पर डिले हो रहा है, तो हमने नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है और हम जल्द चुनाव कराएंगे, तो ये स्टेप क्या कहाँ गलत है? आपकी आवाज उठाए बिना अगर सरकार खुद ही इस पे संज्ञान लेते हुए और सख्ती दिखा रही है, तलखी दिखा रही है, आगे बढ़ रही है, तो ठीक है, ठीक नहीं है? अनामिका जी, हाँ, आपके चैनल पर, अन्य प्रदेश के चैनलों पे मैं हर 3-4 दिन में ये दोनों शहरों का विषय उठाता हूँ। क्या सरकार के कान में रुई डली हुई है? निश्चित तौर पे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनके जो संवैधानिक अधिकार है उन पे डाका है। और ये बेफिजूल का आईवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार के कान में रुई डली है क्या रामराजी शर्मा? लेकिन जिस तरह से एक बार इनको सुन लेती हूँ। रामराजी शर्मा जी, नोटिस को लेकर जवाब दिया उन्होंने कि आप नहीं बताएंगे, आपकी अपनी मजबूरियां होंगी। वहां पर कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस अन्य विधायक चल रहा है और इसीलिए लेट लतीफी हो रही है, यानी गुटबाजी से अछूती बीजेपी भी नहीं, ये आरोप है कांग्रेस का। सुना आपने, जवाब दीजिए। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कई बार कोई दूसरा पक्ष कोर्ट में चला जाता है जी, माननीय कोर्ट स्टे कर देता है जी। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाती है, वह अधिकारी उपलब्ध नहीं है, छुट्टी पर चला गया, तो इसमें कई कारण होते हैं। और हमारी मंशा साफ है, हम जल्दी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और इसीलिए नोटिस जारी किया है। और जहाँ तक ये बात गुटबाजी की कह रहा है, अरे मेरे भाई छाल तो बोले, छाल ने क्या बोले जी, इसमें 70 छेद हैं। इनकी पार्टी में तो कई कांग्रेस पार्टी हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय कांग्रेस है, कहीं राव नरेंद्र कांग्रेस है। तो ये इनकी पार्टी में तो कई कांग्रेस पार्टी है, तो ये हमारे ऊपर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक ही गुट है, भाजपा गुट है, पैडल मत गिराइए, गुट है, तंवर साहब कुछ कह रहे हैं, एक ही गुट है, वो है ये निश्चित तौर पर गुटबाजी नरेंद्र मोदी जी का गुट है। और पर्याप्त संख्या बल हमारे पास में है, उसमें मेयर, उसमें डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सारे हमारे बनने हैं, दूसरी पार्टी के तो बनने नहीं है। इनका तो गुंडा खाता भी नहीं खुल रहा, इनका तो खाता भी नहीं खुल रहा। ये तो जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। 40 में से 39% हमारे भाजपा के हैं,
वो तो बढ़ने हमारे सारे, इनका तो कुछ बढ़ना ही नहीं है। चलिए तो इनको भी आपने शामिल करके भाजपा में कर रहे हो। क्या हाल हुआ है रेवाड़ी में? क्या हाल हुआ है आपके यहाँ पे मानेसर में? शामिल करके चलिए वार पलटवार आप लोगों का हो गया। तो रामराजी शर्मा अब आप मेरा सवाल लीजिए। ठीक है, हो गया सर, हो गया। थोड़ा बहुत ही ये जो गर्मा गर्मी है, थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है सर डिबेट में। रामराजी शर्मा, 7 दिन के बाद भी अगर लेट लतीफी जारी रही, जवाब नहीं मिला, तो क्या एक्शन लेंगे? ऐसा है, हाँ। मैंने आपको बताया, इस पार्षद हमारे हैं, बस पर्याप्त संख्या बल हमारा है, उसमें सीनियर डिप्टी मेयर ये सारे हमारे बनने हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये 40 में से 39 हमारे हैं। और रही बात है गुटबाजी की, हमारी पार्टी में तो कोई गुटबाजी है नहीं, गुटबाजी तो इनकी पार्टी में है। आज बोले फालनी क्या बोले, जिसमें 70 से थे, इनमें तो 70 से। सर मैं आगे बढ़ गई हूँ, अब आप रिपीट कर रहे हैं। जादौन साहब इंतजार, जादौन साहब क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है सर, 7 दिन के बाद भी अगर जवाब ना मिले तो क्या एक्शन होना चाहिए? ऐसा है, पहले 7 दिन आने दो और हम अच्छे के लिए सोचते हैं और भगवान सब अच्छा करेगा। हमारी सोच पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ईश्वर तो हमेशा ही अच्छा करते हैं सर। आप क्या करेंगे अगर 7 दिनों में कोई आपको जो रिपोर्ट चाहिए, जो जवाब चाहिए वो नहीं मिला, तो क्या एक्शन लेंगे? पहले ये देखते हैं, पहले 7 दिन आने दो। हाँ। पहले रिपोर्ट आएगी, हम रिपोर्ट आने से पहले फैसला कैसे सुना सकते हैं? नहीं, ये बात भी है। ठीक है। राजेंद्र जादौन, आपसे सवाल था मेरा सरकार के सख्ती को लेकर, आप हैं क्या? हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर जवाब नहीं मिलता है तो सरकार को जो लीगल प्रोविजन बनता है, हाँ, अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। हाँ। सवाल ये है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हुआ है। हाँ। ये ऑर्डिनरी डिले नहीं है, 6 महीने 2 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया। ये तो मेयर का चुनाव हुए कोई 1.25 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो फिर इतना वेट क्यों? ये तो नोटिस करके 2-4 महीने में ही जाना चाहिए था, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले के बाद दिया गया है। तो सरकार को फिर उसमें लीगल एक्शन लेना चाहिए ना, उसके जो प्रावधान है म्युनिसिपल एक्ट में। रामराजी शर्मा ये कह रहे हैं सर, जादौन साहब, रामराजी शर्मा जो है हमारे साथ पैनल में, ये कह रहे हैं कि 7 दिन अभी बीतने दीजिए, नोटिस आने से पहले कैसे फैसला ले कि क्या एक्शन लेंगे। कुछ तो मन बनाया होगा ना नोटिस चस्पा करने से पहले कि अगर जवाब नहीं मिला और लेट लतीफी हुई तो ये एक्शन होगा। इस पर नहीं बात कर रहे हैं राजेंद्र जी? नहीं, ऐसा है कि मन की बात छोड़िए, मन का तो हो सकता है कि वो छुट्टी दे दे पूरी, कि आप मेयर साहब पूरा कार्यकाल पूरा कर लीजिए, और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का पद की भरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। पिछली जो है डिबेट में, किसी चैनल पर डिबेट में ये भी कहा गया था कि काम तो चल ही रहा है। तो काम चल रहा है, तो काम तो अभी भी चल रहा है। फिर नोटिस आपने क्यों दिया? फिर तो नोटिस की भी जरूरत नहीं। मन का मतलब नहीं है। 7 दिन में अगर जवाब प्रॉपर नहीं आता है तो म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, आप उसको फॉलो कीजिए। मन तो कुछ भी कह सकता है आपका, उससे क्या मतलब है? मन तो किसी का भी कुछ भी कह सकता है। हमेशा एक्ट और उसको जो भी प्रावधान है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके अनुसार काम करना पड़ता है। तो फिर उसके अनुसार सरकार एक्शन ले। 7 दिन में अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता तो जवाब तो आ सकता है, लेकिन हो सकता है संतोषजनक जवाब ना हो। तो ये है कि वो जवाब क्या देंगे, ये तो देखना होगा कि क्या जवाब आता है। लेकिन अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। प्रावधान हमेशा होते हैं। तंवर साहब देखिए अनामिका जी, जो आपकी डिबेट का विषय है उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराज के पास एक भी जवाब नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गुड़गांव और फरीदाबाद में जैसा कि ये कह रहे थे, क्या कोई कानूनी अड़चन है और क्या कोई तकनीकी पहलू है? अगर है तो बताएं। और क्या ये सारी की सारी कवायद जो 1.25 साल से पेंडिंग है, क्या ये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता नहीं है? निश्चित तौर पे है, लेकिन इन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और जैसा मैंने पहले बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिला स्तर पे जो गंभीर फूट है, जो आपसी विवाद है, ये उसका नतीजा है। और आप भी जानते हैं, और जो जादौन साहब है वो भी जानते हैं, और जानता है रामराज भी है, लेकिन ये तथ्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने कहा
जो इनकी विचारधारा है, जो विचारधारा थी पार्टी विद चलिए मैं आ रही हूँ फिर से। रामराजेश शर्मा अब बार बार कह रहे हैं कि हम पारदर्शी लोग हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और जीरो टॉलरेंस की राह पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं सर फरीदाबाद निगम को लेकर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव ना होने को लेकर, आपने नोटिस भी जारी किया, देखिए नौबत कहां तक आ गई है। इन सवालों का सिर्फ ये कहकर जवाब देना कि हम पारदर्शी लोग हैं और नोटिस जारी कर दिया है, 7 दिन और इंतजार करेंगे, थोड़ा और पहले ही ये नोटिस भेज देते सर। और क्या वाकई सरकार नहीं जानती कि यहाँ पर क्या चल रहा है? पहला सवाल। इसके साथ एक छोटा सा सवाल और मैं ऐड कर देती हूँ सर। कहा यह भी जा रहा है कि निगम प्रशासन और पार्षदों के बीच खींचतान इसके पीछे, इस देरी के पीछे मेन रीजन है। आप लोग इसे किस तरह से ठीक करेंगे या इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? रामराज जी। मैं भी वकील हूँ जी सर। जब तक आप दूसरे आपको नोटिस जारी करते हैं और उसका जवाब आने के बाद ही आपको डिसीजन ले सकते हैं, तो बतौर अधिवक्ता होने के नाते भी मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं दूसरे पक्ष का आप जब तक उसकी जानकारी नहीं लेंगे, नोटिस का जवाब आएगा तभी तो आप कुछ कह सकते हैं। चलिए आपकी बात से राखों पर सर, आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन जो लेट लतीफी हुई है, नोटिस जारी करने की नौबत आई, इस पर तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना, क्या ये ठीक था? बिल्कुल हाँ, वो कारण पूछा गया है। हाँ। वो कारण हमारी बहन मेयर साहिबा जी उसका जवाब देगी। हाँ। क्या कारण है उसके आधार पर फिर सरकार फैसला लेगी। और दूसरा मैं बताऊं, हम तो गंभीर हैं, हम तो चाह रहे हैं, और जिस तरह से हमारी बहनों को हमने भागीदारी दी, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष तो ही हम, और वो हमारी बहन है, हम तो महिलाओं को ज्यादा आगे ला रहे हैं। नहीं चलिए अभी इसी पे रहते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर पे रहते हैं। ये नोटिस जो आपने चस्पा किया है, इसका जवाब आने तक और उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे, इस पर एक बार फिर बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त दिया आप लोगों ने और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। खास खबर में इतना ही, नमस्कार।